हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस दौरान श्रद्धालु छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगा। ये त्योहार दिवाली के बाद मनाया जाता है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के दिन से होती है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्यदेव को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। ये दिन छठ पर्व का सबसे भावात्मक और भक्तिमय पल होता है, जब महिलाएं घाट पर परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य या उदित होने वाले सूर्यदेव की उपासना से समाप्त किया जाता है। इस तरह 4 दिन चलने वाला ये पर्व श्रद्धा, संयम और सूर्य भक्ति का प्रतीक है। तो आइए आज हम जानते हैं कि छठ पर्व पर क्या उसका अत्यधिक महत्व है और साथ में जानेंगे क्या व्रत के नियम हैं, किस प्रकार से ये पर्व 4 दिन मनाया जाता है और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छठ पूजा के महत्व की। तो महत्व में जिन परिवारों में संतान नहीं है या संतान संबंधी कोई समस्या है, उनके लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर किसी को कुछ रोग या फिर पाचन संबंधी समस्या है तो ये व्रत रखने से उसे भी लाभ पहुंचता है। साथ ही साथ यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति भी कमजोर है तो छठ पूजा का व्रत रखने से सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। यूपी में इस पर्व की बहुत ही तेजी से तैयारी शुरू हो गई है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस महापर्व का अपना ही महत्व माना जाता है। ये त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा पर्व है ये जिसमें अस्त होते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है। तो आइए बात करते हैं कि क्या मुहूर्त काल है। तो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि यानी कि 24 अक्टूबर शुक्रवार को अर्धरात्रि के बाद 1:20 तक है और 25 अक्टूबर को शनिवार को अर्धरात्रि के पश्चात 3:49 तक है। तो 25 अक्टूबर शनिवार को व्रत का प्रथम नियम संयम प्रारंभ होगा। कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि यानी 25 अक्टूबर को शनिवार को अर्धरात्रि के पश्चात 3:49 से प्रारंभ होगी और 26 अक्टूबर रविवार को अर्धरात्रि के पश्चात 6:04 तक रहेगी। तो 26 अक्टूबर रविवार को द्वितीय संयम यानी कि खरना का समय रहेगा। उसी तरह कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि 26 अक्टूबर रविवार को अर्धरात्रि के पश्चात यानी 6:04 से प्रारंभ होगी, जो कि 27 अक्टूबर सोमवार को अर्धरात्रि के पश्चात 6:06 तक रहेगी। यानी 27 अक्टूबर सोमवार को व्रत के तृतीय संयम के तहत सायंकाल अस्ताचलन यानी कि अस्त होते हुए सूर्यदेव की प्रथम अर्घ्य दिया जाएगा। अब कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि 27 अक्टूबर सोमवार को अर्धरात्रि के बाद 6:06 से प्रारंभ होगी, जो कि 28 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 8:01 तक रहेगी। यानी कि 28 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्थ एवं अंतिम संयम के अंतर्गत प्रातः काल उगते हुए सूर्यदेव को द्वितीय अर्घ्य देकर छठ व्रत का पारण किया जाएगा। इस प्रकार इन शुभ मुहूर्तों में पूजा अर्चना की जाएगी। अब बात करते हैं व्रत के विधान की। तो इस 4 दिवसीय महापर्व पर सूर्यदेव की पूजा के साथ माता षष्ठी देवी की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। इस पर्व पर नवीन वस्त्र, नवीन आभूषण पहनने की परंपरा है। ये व्रत किसी कारणवश जो स्वयं ना कर सके, वे अन्य व्रती को अपनी ओर से समस्त पूजन सामग्री व नगद धन देकर अपने व्रत को संपन्न करवाते हैं। पहला दिन है नहाय खाए यानी कि प्रथम संयम 25 अक्टूबर शनिवार को चतुर्थी तिथि के दिन स्वच्छता से नहाकर सात्विक भोजन, जिसमें कद्दू या लौकी की सब्जी, चने की दाल और हाथ की चक्की से पीसे हुए गेहूं के आटे की पूड़ियां ग्रहण की जाती हैं, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन यानी कि खरना द्वितीय संयम 26 अक्टूबर रविवार को पंचमी तिथि को सायंकाल स्नान ध्यान के पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो कि धातु या मिट्टी के नवीन बर्तनों में बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में आप नए चावल से बने गुड़ की खीर ग्रहण किया जा सकता है, जिसे अन्य भक्तों में भी वितरित करते हैं। इसे खरना के नाम से जाना जाता है। अब तृतीय दिन यानी कि अस्ताचल सूर्य देव को अर्घ्य देने का दिन। तृतीय संयम 27 अक्टूबर सोमवार को षष्ठी तिथि के दिन सायंकाल अस्त होते हुए सूर्यदेव को पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रथम अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के अंतर्गत भगवान सूर्यदेव को एक बड़े सूप या डलिया में पूजन सामग्री सजाकर साथ ही विविध प्रकार के ऋतुफल, व्यंजन, पकवान जिसमें शुद्ध देसी घी का गेहूं के आटे तथा गुड़ से बना हुआ
ठेकुआ प्रमुख होता है, भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। अब आपको बताएं कि भगवान सूर्य देव की आराधना के साथ ही षष्ठी देवी की प्रसन्नता के लिए उनकी महिमा में गंगा घाट, नदी या सरोवर तट पे लोकगीत के गायन करते हैं, जो रात तक चलता रहता है। रात्रि जागरण से जीवन में नवीन ऊर्जा के साथ अलौकिक शांति भी मिलती है। अब अंतिम दिन यानी उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देना। चतुर्थ संयम 28 अक्टूबर मंगलवार को सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्यदेव को द्वितीय अर्घ देकर छठ व्रत का पालन किया जाएगा। व्रती महिलाएं सौभाग्य की कामना के साथ भक्तों को प्रसाद वितरित करती हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहे। डाला छठ का पर्व पूर्ण स्वच्छता व सादगी के साथ मनाया जाता है, जिससे नियम संयम अति आवश्यक है। इस पर्व पर पूजा में परिवार के समस्त सदस्य पूर्ण श्रद्धा, आस्था व भक्ति के साथ अपनी सहभागिता निभाते हैं, जिससे जीवन में ऐश्वर्य, वैभव एवं सुख समृद्धि मिलती है। आपको पता है कि छठ पूजा क्यों की जाती है? छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा एवं पूरे परिवार की सुख शांति का वरदान मांगने के लिए करती हैं। इस दिन निसंतानों को संतान का वरदान प्राप्त होता है। छठ मैया उसे अवश्य ही प्रदान करती हैं, तो इसलिए छठ व्रत किया जाता है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व की पौराणिक व्रत कथा लेकर फिर वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को विराम देते हैं। आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।